सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा शेयर जो ना सिर्फ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है बल्कि वो एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इस शेयर को क्यों ना खरीदूँ। काफ़ी ज़्यादा इसके ऐसे इंडिकेटर्स ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको खरीदने का टाइम आ गया हुआ है, इसको खरीद लेना चाहिए। अगर आप इसे रख भी लेंगे तो आगे जाके आप इससे अच्छा डिविडेंड कमा सकते हैं। तो वैसे तो अभी रिसेंटली ये कंपनी अपना डिविडेंड दे के हटी है, जिसका मतलब अब आपका डिविडेंड का नंबर तकरीबन साल बाद आएगा। वो अलग बात है अगर बीच में अगर वो 6 महीने बाद कोई वो डिविडेंड दे दें, वो अलग बात है, लेकिन अगला डिविडेंड साल बाद आने वाला है। तो ऐसा कहता हूँ, आपको मैं सिस्टम पे लेके चलता हूँ और मैं इस कंपनी का आपको दिखाता हूँ क्यों मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका आ चुका हुआ है। तो चलो चलते हैं फिर अपने सिस्टम पे, वहाँ जाके देखते हैं। लेट्स गो, चलो जी चेक करते हैं। तो ये है जनाब सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर, जिसकी इस टाइम करंट प्राइस 573.91 जा रही है। आज जून 29 है, ठीक है, ट्यूसडे का दिन है। तो आज इस टाइम पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम हालांकि इसके 13,650 का सिर्फ इसका वॉल्यूम आया है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद स्टिल मैं क्यों इसको समझ रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। इसकी अगर आप बीटा वैल्यू देखें तो 0.59 है, जिसका मतलब ये है कि KSE इंडेक्स अगर फ्लक्चुएशन मारता है, ऊपर नीचे होता है, तो इसके ऊपर उसका इफेक्ट कम आता है, ठीक है। तो बीटा वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी 1 से अगर ऊपर लेके चले जाएंगे, उससे मुराद है वो उतना ही, अगर 1% इफेक्ट आया तो वो 2% उसके ऊपर शो होगा, यानी ज़्यादा शो होगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा वैल्यू एक से कम है तो उसके ऊपर कम इफेक्ट आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी स्टेबल है, आप यूँ कह सकते हैं। परफॉर्मेंस में उसके बाद मैं देखता होता हूँ EPS, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अर्निंग पर शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि मैं एज अ इन्वेस्टर अगर मैं कोई बाय करने जा रहा हूँ शेयर, तो मैंने देखना है कि मेरा जिस चीज़ में फ़ायदा मुझे सबसे पहले वो नज़र आए, और वो है अर्निंग पर शेयर वो कितना कमा रहा है वो कंपनी। तो अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर देखें 2014 से, तो आपको नज़र आएगा कि इसकी अर्निंग पर शेयर जो है पॉजिटिव रही है, और 60, 78, 103 तक भी गई है, और 74, 56, 37 यानी पॉजिटिव ही रही है, और अबव 25 ही रही है थ्रू आउट। सही है। इवन रिसेंट जो है वो इस टाइम 35 की उम्मीद है, TTM है ये, तो ये उम्मीद है कि इस साल 35 तक आने वाली है, यानी पिछले से निस्बत ज़्यादा। 2020 में वैसे आपको पता था कोरोना था, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट आया, अदरवाइज ये अच्छी है। अच्छा, अगली मैं चीज़ क्या देखता हूँ, मैं देखता होता हूँ कि ये रिटेंशन रेशियो ये कितनी रखते हैं जो पे आउट करते हैं, और पे आउट कितना करते होते हैं, जो पैसा ये कमाते हैं, जो इनकी अर्निंग होती है, उसमें से कितना खुद रखते हैं, कितना आगे उसको इन्वेस्टर को देते हैं या शेयर होल्डर को देते हैं। तो ये देखिए इनकी रेशियो 50-50 है तकरीबन। 50% वो खुद रखते हैं और 50% वो जो होता है पे आउट करते हैं एज अ डिविडेंड या बोनस की सूरत में। तो वो जो खुद अपने पास रखते होते हैं वो कंपनी पे इन्वेस्ट करते होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ होती है, कंपनी को अपना रिटेंशन रखनी चाहिए, ताकि इससे पता चलता है कंपनी अपने आप को ग्रोथ के लिए उस पैसे को यूज़ कर रही है। लेकिन साथ साथ आप इन्वेस्टर को भी देने चाहिए पैसे, ताकि वो भी खुश रहे कि भाई पैसे मुझे भी तो मिल रहे हैं और इसीलिए तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई पैसे आ रहे हैं। तो ये आपने देख लिया इसकी पे आउट रेशियो अच्छी। इसका डिविडेंड आपको देख लें कितना ज़बरदस्त, 2014 से स्टार्ट होता है, 25 रुपये दिए, 37 रुपये दिए, 40 रुपये, 32, 30, 20। अब मज़े की चीज़ है, 2020 बुरा साल था कोरोना की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी 15 रुपये दिए। यानी एक बुरे हालात में भी अगर ये पैसे आपको दे रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी शॉक्स को कितने अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेती है, और इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म जो है कमिटमेंट अच्छी है। इसके अंदर आप एज ए इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टर्म देख सकते हैं डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब मैं आपको इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स पे आके देखें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पे आपने सीधी नज़र डालनी है। तो ये जो सेकंड लास्ट ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, शुरू से ये प्रॉफिट में कंपनी, ये देखें 2014 से नज़र आ रही है। वैसे ये कंपनी 70 साल पुरानी है तकरीबन, जो सर्विस की है, लेकिन ये आप देखो इसका सारा प्रॉफिट में है, लॉस में गई नहीं, इवन 2020 में भी नहीं गई यार। दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। टेक्निकल्स में भी मैं क्लिक करके देखता हूँ मुझे टेक्निकल्स में क्या नज़र आ रहा था। इसका भी बिरिश का वो दिखा रहे हैं कि बिरिश आ रहा है, लेकिन मैं इनके ऊपर इतना गौर नहीं करता, तो आपने अपनी यूज़ करनी है, इनके ऊपर हम इतना नहीं जाएंगे। अनाउंसमेंट्स में जाते हैं, अनाउंसमेंट देखने के भी मैं दिखाता हूँ आपको अनाउंसमेंट भी। पे आउट के अंदर जाते हैं, तो पे आउट के अंदर जाके आपको नज़र आएगा कि इस बार जो इन्होंने पे आउट दिया है करंट, वो आपको 31 दिसंबर 2020 को 15 रुपये का उन्होंने कहा था पे हम देंगे डिविडेंड, और साथ 100% बोनस देंगे। सही है। तो ये है जी 15, और जो अप्रैल 22 से लेके बुक क्लोजर डेट थी अप्रैल 28 तक की, इसमें उन्होंने ये भी दिया, उसके अलावा 100% बोनस शेयर भी दिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान करवाना है। और ठहर जाए ज़रा, इस कंपनी को हम थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बात की है, तो मैं चाहता हूँ इस कंपनी को भी आप देख लें, फंडामेंटल थोड़े से एनालिसिस भी हो जाए। इस कंपनी की 11 आगे एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं।
ठीक है, जिसके ऊपर ये कर रहे हैं। वैसे बेसिकली ये टायर के ऊपर काम कर रहे हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग है इनका बेसिक काम, और स्पेशल ट्यूब्स, टेक्निकल ट्यूब्स जिनको कहते हैं, ये वो लोग भी बनाते हैं, और फुटवेयर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये बेसिकली इनके काम है। तो टायर जो बनाते थे ये पहले साइकिल्स के बनाया करते थे, और लेकिन अब आके इन्होंने एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, लॉन्ग मार्च के नाम से ये कंपनी है। इसके बारे में आपको ये नज़र भी आएगा, 2019 में इन लोगों ने किया था। चाइना की कंपनी है, चाओ यांग लॉन्ग मार्च टायर को लिमिटेड, और साथ माइको कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है। इन तीन का जॉइंट वेंचर हुआ है, लेकिन सर्विस के अंदर इसके सर्विस लिमिटेड के इसके अंदर 51% शेयर है, ज़्यादा शेयर होल्डर सर्विस है। उसके बाद चाओ यांग आती है 44%, और उसके बाद माइको आती है 5%, यानी ज़्यादा शेयर इसने लिए हैं खुद सर्विस वालों ने। और ये ट्रक के बनाते हैं, ट्रक और बस के जो रेडियल टायर है ना, वो बड़े स्पेशलाइज किस्म के टायर होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है नॉर्मल टायर से, तो इसलिए उन्होंने दूसरी कंपनी का सहारा लिया। और उसके बाद आप इधर आ जाएं वापस, तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे ये है 10वें नंबर पे जो कंपनी है, जो कि सर्विस लॉन्ग मार्च के नाम से है। इसके अलावा ये सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड जो इनकी कंपनी है, ये भी उसके ऊपर आ गई हुई है आपके क्या कहते हैं इंडेक्स के अंदर। ये देखें आप, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड, ये भी रिसेंटली इन लोगों ने लगाई है, इसी साल आई है मेरा ख्याल है। मैं अगर इस पर क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये रिसेंटली इन लोगों ने इसको लॉन्च किया था इसके ऊपर। और ये कब किया है? 28 अप्रैल को, ठीक है, 28 अप्रैल 2021 को। ये इनकी जो दूसरी फुटवेयर की कंपनी है, इन्होंने स्टॉक इंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर इसको लॉन्च कर दिया हुआ है। इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया इसका ओवरव्यू, इतनी ज़्यादा इसके अंदर है, और ये अच्छी चीज़ है। इन लोगों ने जॉइंट वेंचर भी किया है, इसके अलावा इनकी अपनी भी एसोसिएटेड कंपनी है, इट मीन्स ये ग्रो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। आप याद रखें, वॉरेन बुफे यही कहता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका ग्रोथ पोटेंशियल हो, सही है। अगर आपको नज़र आ रहा है वो ग्रो कर रही है, और फ्यूचर में भी उसका उनके इरादे हैं ग्रो करने के। जैसे आप इसमें देखें, ये लोग अगर इन्होंने पहले साइकिलों के टायर बना रहे थे, फुटवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कहा टायर में भी बड़ी टेक्निकल टायर्स के अंदर चले जाएं, बड़े टायरों के अंदर। तो ग्रोथ करना चाह रहे हैं और पोटेंशियल और कर रहे हैं। उसके बाद इसका मैं दिखा देता हूँ, ये इस टाइम ग्लोबल हैं ये लोग। ये देखें कितने मुल्कों में इन लोगों का इस टाइम पैर कदम जमे हैं। और ग्लोबल कंपनी जो होती है, काफ़ी मुश्किल होता है उसको ख़त्म करना, ख़त्म होना, या उसका डिस्ट्रॉय होना, या तबाह होना। ये आपने वैसे कोरोना में देख ही लिया कि कंपनी को अगर इतना बड़ा शॉक नहीं लगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी स्टेबल कंपनी है। अच्छा, आगे जाते हैं हम लोग इसमें। अब मैं सीधा आपको इसके चार्ट पे लेके आऊँगा, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट इसका दिखा देता हूँ। तो ये है जी जनाब इसका चार्ट। इसमें मैंने इसमें बोलिंजर बैंड लगाए हुए हैं और RSI इंडिकेटर लगाया हुआ है। अच्छा, अब इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट करो तो आपको नजर आएगा कितना यहाँ से स्टेबल है। ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो आपको नजर आया होगा ये था, उसके बाद एकदम से ऊपर जाता है। लेकिन 14 से लेके अब तक अगर आप देखो तो एक बिल्कुल कंसोलिडेशन, ये देखो एक बिल्कुल बीच में बम्प्स आ रहे हैं। ये आप इसको इतना बड़ा बम्प आता हुआ आपने देखा, उसके बाद ये एकदम से बम्प आया। उसके अलावा आप देखो तो ज़्यादातर ये स्टेबल है, सही है। अच्छा, और अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके जो बम्प है, ये वाला जो बम्प है ना, जो सबसे रीसेंट बम्प है, इसको देखना मैं चाहता हूँ आप देखें। उसके बम में क्या वजह बनी है, तो वो है आपका जिस दिन डिविडेंड मिला और बोनस दिया इन लोगों ने, 100% बोनस दिया और डिविडेंड दिया, साथ लेने के बाद लोगों ने जिस दिन मिलता है वो साथ ही शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। इसका शेयर 1177 का था और ठक करके वो गिर गया 600 पे तकरीबन चला गया एक दिन के अंदर, ठीक है। ये देखो ज़रा, 19 तारीख को इसका प्राइस थी, ये तकरीबन 1100 तक मूव कर रहा था, और 20 तारीख को, ये देखो 20 अप्रैल को जब उन्होंने डिविडेंड वगैरह हो गया, लोगों ने खड़क करके बेचा और इसको नीचे की तरफ आए। अच्छा, आप देखो इतनी ज़मीन पे गिरना है शेयर का, और उसके बाद आप देखो ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसी के अंदर अंदर मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। मैं इसको क्यों अच्छा समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो इतना बड़ा नीचे गिरा है तो इसमें अच्छाई क्या है, ये तो लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार रहा है। और ये जो जिन लोगों ने इसको लेके बेच दिया, पूरा 1000 से 500 पे ले आए शेयर को उठा के 600 पे, उनको कोई फ़ायदा भी हुआ डिविडेंड लेने का, या चवल मारी है। सबसे पहले मैं आप इन लोगों के बारे की अक्लमंदी आपको दिखा देता हूँ, इन लोगों ने क्या किया और उनको क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन, आप अज्यूम करें बंदे ने ना आपका ये शेयर लिया तकरीबन 1000 के ऊपर। एक लेट्स सपोज करते हैं एक बंदे ने यहाँ आके शेयर खरीदा तकरीबन 1000 के ऊपर, यहाँ आके खरीदा, ठीक है। जब उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी के हम डिविडेंड देंगे, तो उसने कहा कि मैं 26 मार्च तक ना इसको मैं 1000 का ख़रीद लेता हूँ और यहाँ पे जाके ना मैं इसको बेच दूंगा। तो ये आपको मैं एक्सेल की फ़ाइल अपनी दिखाता हूँ, ये जी मेरी एक्सेल की फ़ाइल। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज आप उस बंदे ने शेयर जो बाय किए थे, एक सेकेंड मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके ना इधर हम रख लें, हम इसको यूँ लेके चलें ताकि आपको समझ भी आए। अगर आप इसको यूँ थोड़ा सा ज्यूम करें कि ये लेट्स सपोज शेयर बाय किए एक बंदे ने
तकरीबन 1000 शेयर बाय किया, जैसे मैंने आपको बताया था। इस जगह पे जाके ना उसने 1000 रुपये का शेयर बाय किया, 1000 का शेयर उसने 100 खरीदे, ठीक है। तो उसको तकरीबन 1 लाख की टोटल शेयर की प्राइस पड़ी। 100 शेयर उसने 1000 पर शेयर के हिसाब से खरीदा तो 1 लाख का पड़ा। अच्छा, अब हुआ ये कि इस जगह आके तकरीबन 10 कितने दिनों बाद उसने 1000 का अगर लिया तो 31 मार्च को लिया और 20 अप्रैल को बेचा, तकरीबन 30 दिन बाद हम समझ लेते हैं, ठीक है, 20 दिन बाद। 20 दिनों के बाद उसको डिविडेंड मिलता है और वो उसको डिविडेंड भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ शेयर उसने कितने के लिए 100 लिए थे, साथ उसको बोनस कितना मिला, 100 और शेयर का मिला, टोटल उसके अब शेयर कितने हो गए, 200। सही है, इस टाइम उसके 200 शेयर हो गए हैं। उसने 600 के ऊपर बेचा, पहले उसने 1000 का लिया था, अब वो उनको 600 पर शेयर पे बेचा उसने। तो उसको ये कितने के बिके उसके 200 शेयर 1,20,000 के। टोटल उसको मिले कितने के थे, 1 लाख के। बेच उसने कितने दिए, 1,20,000 रुपये और बेचे 600 कम प्राइस में। लेकिन क्योंकि उसको 100% बोनस शेयर का मिल गया था, इसलिए उसके बाद 100 की बजाय 200 शेयर थे। साथ ही उसको डिविडेंड मिला 100 शेयरों के ऊपर 15 रुपये का, जो कि बना टोटल 1500 रुपये। तो टोटल अब हम देखते हैं उसको इसका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो 1 लाख के उसने शेयर खरीदे, 1,20,000 के उसने बेचे 600 के ऊपर, ठीक है, 400 रुपया लॉस के ऊपर उसने बेचे शेयर, और डिविडेंड उसको 1500 का मिला। तो टोटल उसका जो प्रॉफिट बना 21,500 का बना, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन दो को माइनस कर दिया है, 1 लाख को निकाल दिया इन दो में से, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 21,500। ये उस बंदे ने 20 दिन में कमाया है, 20 दिन बाद। ऐसा करते हैं, मैं इसकी आपको फॉर्मुलेशन करके ना इसकी मैं दिखा देता हूँ, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। तो एक मिनट मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ। मैं करता हूँ जी, इसको 21,500 प्रॉफिट हुआ, डिवाइड करते हैं, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो टोटल कितनी बन रही है उसको, 21.5% उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला सिर्फ 20 दिनों में। 100 की बजाय 200 खरीदे थे तो आज हो सकता है उसका 42 क्या कहते हैं, उसका प्रॉफिट जो बन रहा था तकरीबन 43,000 प्रॉफिट इसका आ रहा था। तो सिर्फ 20 दिनों के अंदर इन लोगों ने इतने पैसे कमा लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। वापस चलते हैं अपनी फाइल में, अपने इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये शेयर अब नीचे गिर चुका हुआ है, प्राइस इसके ऊपर से नीचे आ गई, इसीलिए इसके अंदर अब मार्केट इसकी बन रही है। इधर आप चेक करो, ये यहाँ पे आया है, अब ये वापस उठ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बड़ी स्टेबिलिटी में इस टाइम, इसने आगे जाके ऊपर उठना है, फर्दर उठना है। इसकी बैक एंड पे जाओ आप, इसके बैक एंड में इस RSI के साथ देखो, बहुत कम दफ़ा RSI के साथ ये नीचे टच होता है, यानी ओवर सोल्ड वाली जो, ओवर बॉट वाली जो कंडीशन है ना, इसके अंदर बहुत थोड़ी दफ़ा गया है। कब गया है, 2020 के अंदर मार्च में गया था ये, और उसके बाद जाके अब गया है, ठीक है, तकरीबन 1 साल बाद। अदरवाइज वो बीच में से तकरीबन 37 और 35 के दरमियान ही ना वो ऊपर को हिट कर जाता है, इसका ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये अभी यहाँ आया 38 के ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ 38 पे अगर अभी आज नहीं तो 1-2 दिन बाद अगर थोड़ा नीचे भी आया तो इसने ऊपर जाना है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है 573, इसने ऊपर जाना है। तो मैंने ये सारी कहानी आपको मुझे दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको बताना कि अपने आप को तैयार रखें, ये शेयर क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये बेस्ट मौका इसको बाय करने का। इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी रख सकते हैं, चाहे 50 शेयर लेके रख लें, या इसको आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने इसके कल या परसों में बस अब फर्दर 1-2 दिन देखूंगा ये कितना और नीचे जाता है, उसके बाद मैंने इसको खरीद लेना है। हो सकता है इस वीक में मैं खरीद लूँ, मैं हो सकता है 50 शेयर्स लूँ स्टार्ट में, लेकिन मुझे अगर ज़्यादा अच्छा इसमें मार्जिन नज़र आया तो मैं शायद हो सकता है 100 शेयर ले लूँ। इसके अंदर आप जाओ, देखो अब ये नीचे बोलिंजर बैंड के नीचे टच करना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि टाइम करीब ही हो सकता है, कल नहीं तो परसों इसने ऊपर की तरफ जाना है शेयर ने। तो ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी क्या डिसीजन है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, लेकिन मैंने जितना इसको स्टडी किया है इस शेयर को, मैंने ये रिजल्ट निकाला कि ये बहुत ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर इन्वेस्ट करने की। तो जिसको चाहिए इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें करे। लेकिन यार लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नहीं पता आगे क्या हालात आएंगे, कल परसों क्या हो जाएगा, तो उसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी बीटा वैल्यू कम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर भी ये बेहतर है, बाकियों की निस्बत ये बेहतर ही है, इतना मसला नहीं होगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखो यार कितने अरसे ये स्टेबल रहा है, एक इस पर अभी देखो ये 500 पे आया है, 600 पे जो 500 पे जो फ्लक्चुएट कर रहा है। इससे पहले इस वैल्यू में ये कब था, इससे पहले ये इस वैल्यू में यहाँ पे था, और ये भी कुछ एक दिन के लिए आया था। और ये कब बनता है, ये तकरीबन मार्च में,
यानी आज जिस पोजीशन पे ये शेयर है, ये मार्च में था जब कोरोना की वजह से मार्च में पूरी मार्केट क्रैश की थी, तब ये इस वैल्यू के ऊपर आया था। तो आज ये उस वैल्यू पे है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस शेयर ने दोबारा कितना ऊपर तरफ जाना है। मैं तो इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसने 600-700 तक तो चले जाना है अगले महीने के अंदर अंदर ही। अभी आपका जून चल रहा है, तो देख लेना जुलाई अगस्त तक इसने 700 तक चले जाना, हो सकता है इससे ऊपर भी जाए। तो ये बेस्ट बाय है मेरी नज़र में। बाकी अपनी एनालिसिस कीजिएगा, अपनी डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। आपको नज़र आता है इसके अंदर करना है तो आप इन्वेस्ट करें, नहीं आता तो ना करें। और अगर और स्टडी करना और स्टडी करें, लेकिन अपनी डिसीजन लें। मैंने सिर्फ आपको बताया मुझे क्या ठीक लगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या एनालिसिस है इस स्पेसिफिक शेयर के बारे में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।